साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में एक नई खबर के साथ। महत्वपूर्ण खबर है। सरकार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के का जो है कान ऐंठने में लगातार लगी हुई है। खबर में बेहद महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने आज आखिरी चेतावनी ट्विटर को दी है। खबर में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। तो खबर इस तरह से, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शनिवार को ट्विटर को नोटिस जारी कर उसे तत्काल नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए एक आखिरी मौका दिया है। सरकार ने ट्विटर को अपना अंतिम नोटिस भेजा है और अमेरिका स्थित मुख्यालय वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को मानदंडों के अनुपालन में विफल रहने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंत्रालय द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि ये नियम हालांकि 26 मई 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत ट्विटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिए नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वो इसमें विफल रहता है तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है वो वापस ले ली जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि कंपनी के जवाबों से ये स्पष्ट है कि उसने आज तक नियमों के तहत आवश्यक मुख्य अनुपालन कार्यालय के विवरण के बारे में सूचित नहीं किया है। इसके अलावा इसने ये भी कहा कि मंच यानी कि ट्विटर द्वारा नामित रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति भारत में इसके कर्मचारी नहीं है, जैसा कि नए नियमों के तहत आवश्यक है। नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर इंक का कार्यालय का पता, जैसा आपने उल्लेख किया है, वो भारत में एक कानूनी फर्म का है जो नियमों के अनुसार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वो भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती। आपको मालूम होगा कि सरकार के लघुए भगुए लिख रहे हैं कि भारत के कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, ट्विटर भी नहीं। ये बात सही है कि किसी को भी भारत के संविधान और कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो संविधान और कानून नियमों का खुद सरकार के ही मुखिया और सरकार सत्तारूढ़ दल भाजपा के लोग खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते रहे, लेकिन चुनाव आयोग क्लीन चिट देता रहा। इस साल इधर लोग कोविड से मर रहे थे और मोदी कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए प्रचार कर रहे थे और भीड़ देखकर खुश हो रहे थे। मोदी सरकार सेंट्रल विस्टा का जो निर्माण करा रही है वो पूरी तरह गैरकानूनी तो है ही, पर्यावरण के खिलाफ भी है। इसमें सैकड़ों एकड़ के हरे भरे मैदान को बर्बाद कर और सारे नियम कानूनों को धता बताकर निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें हरे भरे जो है मैदान और लगभग कई हजार पेड़ काटे गए हैं। और ये दिल्ली के इंडिया गेट के इलाके में हो रहा है, जबकि पहले ही सरकार के इस्तेमाल के लिए सभी सुविधाओं से परिपूर्ण शानदार भवन हैं जिनके रख रखाव पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कोर्ट से भले ही सरकार को सेंट्रल विस्टा पर क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन कानून को दरकिनार कर निर्माण किया जाना अपने आप में प्रमाण है कि ये काम गलत है, नैतिक रूप से और कानूनी रूप से भी। कानूनों के अनुपालन की जहाँ तक बात है, मोदी के उनके अपने मंत्री उनकी नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। मोदी सरकार ट्विटर से तो ज़्यादा चिढ़ गई तब जब अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के कारण, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए संबित पात्रा ने एक दस्तावेज ट्वीट किया जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस टूल किट के जरिए मोदी सरकार को बदनाम करने में लगी है। कांग्रेस ने इस टूल किट को फर्जी बताया और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की। इसके बाद ट्विटर ने पात्रा द्वारा ट्वीट पोस्ट पर मैन्युपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। इसका मतलब था कि ये फर्जी तरीके से गढ़ा गया दस्तावेज था। इससे मोदी सरकार की भारी किरकिरी हुई। ट्विटर को बोला गया कि वो ये टैग हटाए। ट्विटर के दफ्तर पर जांच एजेंसियां भी गईं और सरकार ने ट्विटर से ये जानकारी साझा करने का दबाव डाला, जिससे उसने यानी ट्विटर ने ये तय किया कि पात्रा का पोस्ट फर्जी तरीके से गढ़ा गया दस्तावेज है।
लेकिन सरकार और उसके सहयोगी कानूनों का दुरुपयोग या उल्लंघन कर रहे हैं, ये तर्क देकर हम ट्विटर को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते। उसे तय कानूनों के दायरे में काम करना ही चाहिए, लेकिन कानून सबके लिए बराबर बाध्यकारी होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सरकार से सवाल करने वालों को गलत तरीके से भी फंसाया जाए और सरकार के लोग कानूनों का दुरुपयोग या उल्लंघन करते रहें और वे बचते रहें, जैसा कि मोदी सरकार के इस पूरे दौर में हम लगातार देखने में आता रहा है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी भरी और विचार उत्तेजक खबरें मैं आपके लिए लाता रहूं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।